उस रात विक्रम ने सिर्फ एक पुरानी फाइल खोलने की गलती कर दी, लेकिन उस फाइल में लिखे नाम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 11:30 बजे थे। शहर के पुराने सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस की तीसरी मंजिल पर विक्रम अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़कियों पर पानी की बूंदें लगातार टकरा रही थी। पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी। गार्ड नीचे गया था, चपरासी जा चुके थे और तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरे में रोशनी जल रही थी, विक्रम की। उसकी नौकरी ऐसी थी जिसमें पुरानी जमीन जायदाद की फाइलें, मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकारी रिकॉर्ड और बंद हो चुके मामलों की पुरानी दस्तावेज फाइलें संभालनी पड़ती थी। उस रात उसे अगले दिन की जांच के लिए करीब 20 साल पुरानी कुछ फाइलें निकालनी थी। उसने लोहे की अलमारी खोली, अंदर दर्जनों फाइल। एक फाइल अचानक नीचे गिर गई। विक्रम झुंझला गया। ये भी अभी गिरनी थी। उसने फाइल उठाई। फाइल पर कोई सरकारी नंबर नहीं था, सिर्फ लाल स्याही से लिखा था, मामला बंद, दोबारा न खोला जाए। विक्रम ने बहुत सुगड़ते हुए उसने फाइल खोलने की कोशिश की। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी। तीसरे पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 14 अगस्त 2006। विक्रम रुक गया। आज भी 14 अगस्त थी। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर एक पुराने गांव का नाम था। उसके नीचे लिखा था, 5 लोगों की गुमशुदगी। विक्रम ने पढ़ना शुरू कर दिया। गांव में 5 लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर एक अजीब टिप्पणी लिखी थी, लोग गायब नहीं हुए, उन्हें बुलाया गया था। विक्रम ने सोचा कि शायद किसी पुराने कर्मचारी ने मजाक में यह लिख दिया होगा। वह पन्ना पलटने लगा। तभी कमरे की लाइट झपकी, एक बार, 2 बार, फिर पूरी तरह बंद हो गई। विक्रम कुर्सी पर सीधा बैठ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और तभी उसे महसूस हुआ, कमरे में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे से धीमी आवाज आई, फाइल बंद कर दो। विक्रम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद बाहर से आवाज आई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। विक्रम, उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया था, क्योंकि आवाज ने उसका नाम लिया था। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसने तुरंत फाइल बंद की और कुर्सी पर से उठ गया। उसी समय बिजली वापस आ गई। कमरा सामान्य था, लेकिन मेज पर रखी फाइल अब खुली हुई थी और जिस पन्ने पर पहले सिर्फ तारीख लिखी थी, उस पर अब एक नई लाइन दिखाई देने लगी। 6ठा व्यक्ति मिल गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फाइल उठाई। नीचे नाम लिखा था, विक्रम शर्मा। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसने फाइल फेंक दी, फिर तुरंत ऑफिस से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने हैंडल खींचा, फिर जोर से खींचा। खुल दरवाजा जैसे बाहर से बंद था। विक्रम ने गार्ड को फोन लगाया, फोन नहीं लगा। फिर उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी, नेटवर्क गायब था। और उसी समय कमरे की दीवार वाली पुरानी घड़ी बंद हो गई। सुइयां अटक गई। 12:13 पर कमरे में अचानक मिट्टी जैसी गंध फैल गई। विक्रम ने नाक ढक ली। उसे याद आया कि गांव के में कभी एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था कालिदास। उस पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक उस आदमी पर लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए डराने का आरोप लगा। गांव वालों का दावा था कि वह साधारण तांत्रिक नहीं था, वह किसी ऐसी साधना में लगा था जिसमें मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को किसी जगह बांधने की कोशिश की जाती थी। 5 लोग उसी साधना के दौरान गायब हुए थे। कालिदास भी उसी रात गायब हो गया था। विक्रम ने फाइल खोली।
इस बार आखिरी पन्ने पर एक हाथ से बना हुआ निशान था, एक गोल घेरा। उसके चारों तरफ अजीब आकृतियां थी और बीच में लिखा था, जिसका नाम लिखा जाए वह वापस नहीं जाता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम जम गया। फिर दूसरी दस्तक, फिर तीसरी बार। विक्रम ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से एक आदमी की आवाज आई, दरवाजा खोलिए। विक्रम ने आवाज पहचाने। वह ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड क्लर्क मिश्रा जी की आवाज थी, लेकिन मिश्रा जी की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। विक्रम पीछे हट गया। विक्रम जी, फाइल मुझे दे दीजिए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से काला पानी जैसा कुछ कमरे में आने लगा। विक्रम घबरा गया। वह मेज पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। तीसरी मंजिल पर एक आदमी काले कपड़े में, उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। विक्रम ने खिड़की से पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें बंद थी और फिर बिना होठ हिलाए आवाज आई, तुमने फाइल क्यों खोली? विक्रम चीख पड़ा। उसने मेज पर रखा पेपर पर उठाकर खिड़की पर मारा। कांच टूट गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश। विक्रम ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। वह भागकर बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचते ही उसे अजीब लगा। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वह लगातार नीचे जा रहा था। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, फिर भी वही सीढ़ियां। विक्रम ने पीछे देखा, ऊपर कोई खड़ा था, काले कपड़ों में, वही आदमी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। नीचे पहुंचकर वह रिकॉर्ड ऑफिस में मुख्य हॉल में पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका था। आधुनिक कंप्यूटर गैम थे, पुरानी लकड़ी की मेज थी, दीवार पर पुराने सरकारी कैलेंडर लगे थे और कमरे में 5 लोग बैठे थे। सिर झुकाकर विक्रम धीरे धीरे उनके पास गया। एक आदमी ने सिर उठाया। वह वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीर फाइल में थी। उसने कहा, तुम छठे हो। विक्रम पीछे हट गया। तुम? दूसरे आदमी ने कहा, हम वही हैं जिनके नाम फाइल में है। तीसरे ने कहा, कालिदास ने हमें बुलाया था। चौथे ने कहा, लेकिन हम कभी वापस नहीं गए। पांचवे ने सिर्फ विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक काला पानी बह रहा था। विक्रम की आवाज कांपने लगी। ये, मैं यहां से कैसे निकलूं? पहला आदमी मुस्कुराया। फाइल बंद करो। विक्रम ने मेज पर पड़ी फाइल देखी। वहां फिर वही काला घेरा बना हुआ था। विक्रम के उसके बीच विक्रम का नाम लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक लाइन और दिखाई दे रही थी, छठा व्यक्ति तभी मुक्त होगा जब 7वां आएगा। विक्रम समझ गया, यह कोई पुरानी फाइल नहीं थी, यह किसी तरह का जाल था। हर बार किसी नए इंसान का नाम लिख जाता था। वह व्यक्ति उस कमरे में आता और उसी जगह कोई व्यक्ति नया आता। विक्रम ने फाइल उठाई। उसने आखिरी पन्ना पढ़ने की कोशिश की। पन्ना नहीं फटा। उसने मेज पर रखी भारी लोहे की वस्तु उठाई और फाइल पर दे मारी। एक जोरदार आवाज आई। दीवारें कांपने लगी। कमरे में 5 बैठे व्यक्ति एक साथ चीखने लगे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रम के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे काले बाल, काला कपड़ा और आंखों में ऐसी चमक जिसे देखकर विक्रम की सांस रुक गई। वह बोला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या खोल दिया? विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कालिदास? बूढ़ा मुस्कुराया। नाम से क्या फर्क पड़ता है? विक्रम पीछे हट गया। कालिदास ने फाइल की तरफ देखा। यह फाइल नहीं है तो क्या है? दरवाजा। अचानक फर्श पर वही काला घेरा पड़ गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत से फाइल को जमीन पर पटक दी और उसी क्षण एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। जब विक्रम ने आंखें खोली,
वह फिर उसी रिकॉर्ड ऑफिस में था। सुबह हो चुकी थी, बारिश बंद हो चुकी थी। गार्ड उसके सामने खड़ा था। साहब, आप रात भर अंदर कैसे रह गए? विक्रम कुछ नहीं बोला। उसने चारों तरफ देखा। सब सामान्य था। मेज पर कोई फाइल नहीं थी। उसने अलमारी खोली। वह फाइल वहां नहीं थी। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी उसकी हथेली के बीच एक काला गोल निशान बना हुआ था। वह घबरा गया। गार्ड ने पूछा, क्या हुआ साहब? विक्रम ने हाथ छुपा दिया। उस दिन उसने नौकरी छोड़ दी, शहर बदल लिया। उसने कभी उस रिकॉर्ड ऑफिस का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद विक्रम को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक सरकारी कर्मचारी था। उसने कहा, सर, एक पुरानी फाइल मिली है, उस पर आपका नाम लिखा है। विक्रम ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद उसी नंबर से एक तस्वीर आई। विक्रम ने तस्वीर खोली। उसमें वही काली फाइल थी और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, छठा मुक्त हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर नीचे गई। वहां एक नया नाम लिखा था, 7वां अमित। और तस्वीर के नीचे एक और लाइन थी, अब खेल पूरा होगा। विक्रम ने फोन जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि अमित उसका छोटा भाई था। और उसी रात विक्रम के घर के बाहर किसी ने 3 बार दस्तक दी। फिर बाहर से आवाज आई, भैया। विक्रम की सांस रुक गई। आवाज उसके भाई की थी, लेकिन उसका भाई उस समय 300 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।